दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा अखबार है हिंदी का। HT हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है वो अखबार, बहुत पुराना अखबार है। उसने एक खबर दी है बड़ी चौंकाने वाली, जो यूपी से मुताल्लिक़ है, यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी में ये कहा जाता है कि यहाँ पर सारे फर्जीवाड़े ख़त्म हो गए, रिश्वत ख़त्म हो गई, तरक्की पे तरक्की हो रही। लेकिन उसने अपनी एक हेडिंग लगाई है, मंत्री के कमरे में फर्जीवाड़ा, करोड़ों का ठेका दिलाने के नाम पर बेंगलुरु के व्यापारी से की लाखों की धोखाधड़ी। एक मंत्री के कमरे में बैठ के फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसकी जो रिपोर्ट है कि पशुधन फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपियों ने सचिवालय एक पकड़ा गया था पिछले दिनों। बेंगलुरु के कुछ व्यापारी आए थे तो पशुधन का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने एक राज खोला कि एक मंत्री के कमरे में, सचिवालय के मंत्री को वहाँ पे पंचम तल कहा जाता है यूपी के सचिवालय में, जहाँ सारे मंत्रियों के ऑफिस है, वहाँ पे बैठ के उसके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। और 80 करोड़ रुपए के वहाँ पे डायरी, सरकारी स्कूल की डायरी, किताबों, इनका 80 करोड़ रुपए ठेके देने के नाम पे उनसे करोड़ों रुपए की ठगी हुई। यानी ये मंत्री के कमरे में हो रहा उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री तरक्की की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमने, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि दूरबीन लगा के देखने में भी गुंडागर्दी, फर्जीवाड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यूपी में, इतना वो हो गया। लेकिन ये हिंदुस्तान टाइम्स की, हिंदुस्तान अखबार की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। यानी आशीष राय शिक्षा विभाग के एक अधिकारी बनकर मिले उनको एक कमरे में, उनको बुलाया और फर्जी दस्तावेज दिखाए। 45 लाख रुपए वसूल भी कर लिए वहीं पे उनसे, बेंगलुरु की। और उनको गिरफ्तारी हो गई बेंगलुरु में जाके। तो उन्होंने जेल में जाके, व्यापारियों ने पुलिस से शिकायत की कि हमारे साथ खुद ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ था, और जो कि यूपी के एक मंत्री के कमरे में बैठ के हमारे साथ हुआ था। यूपी पुलिस को तब आँख खुली जब बेंगलुरु से कुछ पुलिस आई और उनसे उन्होंने परमिशन ली। कि ये होता कि जब किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की राज्य से परमिशन लेना पड़ती है। तो उनकी आंखें खुली, अरे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, हमें पता भी नहीं। गिरफ्तारियाँ हुई और गिरफ्तारियाँ होने के बाद मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आया कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ था। पड़ताल में 2 दिन पहले ही लखनऊ पहुंची ये टीम, जब ये राज खुला। बेंगलुरु पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों आशीष राय, उमाशंकर तिवारी समेत 4 आरोपियों को रिमांड लेने की कोर्ट में अर्जी दी है। राजाजी नगर के ये लोग हैं, वहाँ पे श्रीनिवास अभिमानी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी, और ये सब फर्जीवाड़ा करते, वो भी एक मंत्री के कमरे बैठ के। हिंदुस्तान अखबार ने मंत्री का नाम नहीं दिया है, लेकिन खबर हिंदुस्तान अखबार ने छापी है, जिसको हम कर रहे हैं आपके सामने। तो इसके माने कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है। और ये सत्यता इस चीज़ को उजागर नहीं करती। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एनकाउंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन पहले एक 10 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ यूपी में, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। और उसी के साथ एक 12 साल की लड़की को ज़बरदस्ती उठा के बलात्कार किया गया, उसकी मौत हो गई, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। बच्ची तो अस्पताल में, अब 10 महीने की बच्ची, आप सोच ली कितना घृणित काम है। वो यूपी में हुआ है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे गृह मंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है, केंद्र के। और इससे बड़ा मंत्रियों के कमरे में बैठ के घोटाले हो रहे हैं, रिश्वतें ली जा रही, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश है, वहाँ सिर्फ दिखाई दे रहा है ब्राह्मणों की राजनीति, दलितों की राजनीति, मायावती को कैसे पटकनी दिया जाए, यादवों को कैसे पटकनी दी जाए, कैसे मुसलमानों को पटकनी दी जाए, यही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ वहाँ पे इस बात का झंडा लहरा रहे हैं कि सड़कों के ऊपर हवाई जहाज उतर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि मंत्रियों के कमरे में रिश्वत भी चल रही है, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे। लेना चाहिए, ये पैसा हमारा है, जनता की मेहनत की कमाई है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।